हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए ये अस्तर वाला ब्लाउज़ कट करके दिखाऊंगी। साइज़ 36 है इसका। ये है मेन फैब्रिक। पहले मैंने दिखाया आपको अस्तर। इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी ओनली इस वीडियो में। स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए ये मेन फैब्रिक है जो मैंने 1 मीटर लिया हुआ है, लेकिन इसका अर्ज काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 1.25 मीटर अस्तर लिया हुआ है। ये 1 मीटर पूरा नहीं है, वैसे मैं 1 मीटर ही लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको 2 फोल्ड करके किनारी वाली साइड से अपनी तरफ करके फोल्ड कर लेना है। और फिर हमें एक लेना है नाप का ब्लाउज़। ये जिससे भी आप जिस नाप से बना रहे हो वो ब्लाउज़ लेना है आपको। इस तरीके से हुक बंद करके अच्छे से इसको सेट करके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सबसे पहले हमें लेनी है लंबाई। सबसे पहले लेंथ इस तरीके से नीचे से ब्लाउज़ को खींच के आपको मेज़र करनी है कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पे 13.5 इंच आई है। फिर मैं इस तरीके से यहाँ पे चेस्ट का लूँगी निशान। आप देख सकते हैं खींच गई, हमें चेस्ट का निशान लेना है। देखिए 18 यहाँ पे मेरा चेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप नाप लेते जाना है। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर हम लेंगे शोल्डर का माप। देखिए जहाँ से सिलाई लगी हुई है ना शोल्डर की कंधों वाली, उसी सिलाई से सिलाई तक माप लेंगे हम। कितना है 10 इंच। ठीक है, फिर उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे आधा आधा इंच दोनों साइड सिलाई के लिए। तो कितना हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच हमारा हुआ तीरा ऊपर से। अब हम करेंगे इस तरीके से। देखिए इस फुटे को हम स्केल को ऐसे गले की सीध पर ऊपर रख के और गले का मेज़रमेंट लेंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है गले की लंबाई लेने का। तो यहाँ पे मेरे गले की लंबाई है 6.5 इंच, देख सकते हैं आप। फिर हम लेंगे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है इस ब्लाउज़ की। तो एक बार हम इससे भी अंदाज़ा लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इसकी मेरी आर्म होल की गोलाई आई है 6 इंच। ठीक है, तो मेरी इसकी गोलाई अच्छी से आ गई है क्योंकि 11 इंच का मेरा शोल्डर है, तो 6 इंच की ये आर्म होल आ गई है। आधा इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, 11 का आधा कीजिए 5.5। फिर हम ले लेंगे बाजू का माप इस तरीके से लंबाई में। और फिर इसके बाद हम ये सारे मेजरमेंट हमने ले लिए हैं। फिर हम एक 4-5 इंच, ज़्यादा नहीं, 3.5-4 इंच कंधे से नीचे एक फ्रंट क्रॉस का माप और लेते हैं। सिलाई से सिलाई तक कितना आ रहा है हमारा, तो नाप हमने ले लिया है। और देखिए किनारी वाली साइड से मैंने अपनी तरफ खुले को रखते हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई मेज़र करूँगी। तो मेरे जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 13.5 इंच, प्लस उसमें मैंने 3 इंच किया है और इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। 3 इंच मैंने क्यों प्लस किया है कि मुझे ये बेल्ट वाला बनाना है और इसी में से मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी, अलग से पट्टी जॉइंट नहीं करूँगी। इस वजह से मैंने 3 इंच प्लस किया है। अगर आप अलग से पट्टी लगाना चाहते हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये किनारी की साइड को हम निकाल देंगे। उसके बाद हम 5.5 शोल्डर लेंगे क्योंकि 11 आया था ना हमारा तीरा, तो 11 का आधा हुआ 5.5। 5.5 हमने ऊपर लगाया, 5.5 हम इस तरीके से नीचे भी लगाएंगे बराबर। उसके बाद फिर हमारे आर्म होल कितने आए थे 6 इंच। 6 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और इन निशानों को हम आपस में मिला के सीधा खींच देंगे लाइन को। ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका है आपका नाप लेने का और कटिंग करने का। फिर हमें गोलाई कहाँ से देनी है, देखिए 6 इंच मेरी लंबाई है शोल्डर की, तो 3 इंच मुझे यहाँ पे गोलाई देनी है। जितनी भी आपकी शोल्डर की लंबाई है ना उसकी हाफ करके इस तरीके से गोलाई देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर से 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से लूँगी और 1 इंच पर इस सेंटर वाले निशान से गोलाई कर देंगे हम इस तरीके से, आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लूँगी चेस्ट का चौथाई भाग है 9, क्योंकि 36 है चेस्ट, चौथाई भाग 9, प्लस मैंने इसमें 2.5 इंच मार्जिन लिया हुआ है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं इन निशानों को नीचे सीधा कर दूँगी।
ठीक है, मार्जिन वाला भी और फिटिंग वाला भी। ये फिटिंग वाला निशान हमने आपको ओनली मेज़र करके दिखाया, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो दोबारा से निशान लगाते हैं, क्योंकि प्लेट्स लगाने के बाद निशान इधर उधर हो जाते हैं। फिर इस आर्म होल वाले निशान को हम फिटिंग वाले निशान से गुलाई देते हुए मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई लूँगी। देखिए, तो गले की चौड़ाई मुझे कितनी लेनी है, 3 इंच। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसका डीप गला बना रही हूँ तो मैंने ये 3 इंच लिया। आप 2.5 इंच 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 6.5 इंच मेरा गला था, 7 इंच पे मैंने गले को इस तरीके से बॉक्स बना करके गुलाई कर दी है। 7 इंच इसलिए लिया है, आधा इंच जाएगा हमारा सिलाई में, ठीक है। तो ये यहाँ की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ से मैं मेज़र करके देख रही हूँ फ्रंट क्रॉस मेरा कितना आ रहा है, इस तरीके से। तो मैं फ्रंट क्रॉस के हिसाब से फिर यहाँ पे आधा इंची बाहर की साइड निशान लगाऊंगी, अंदर की साइड। ये हम देंगे फ्रंट वाले आर्म होल की गुलाई यहाँ से इस तरीके से। देखिए, थोड़ा सा ही अंतर आएगा इसमें, ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद हम इस तरीके से ये गुलाई कर देंगे ऐसे। ये फ्रंट गुलाई हो गई हमारी, और जो हमने पहले लगाई थी वो हो गई बैक गुलाई, ठीक है। अगर आप ड्राफ्ट करने में और कटिंग करने में ही गलती कर देंगे तो ब्लाउज़ भी अच्छा नहीं सिलेगा आपका। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ को अच्छे से निशान लगा के कटिंग करना है। यहाँ पे मैंने ये बस्ट का निशान लिया है, मतलब मेन पॉइंट जहाँ पे हम टक्स लगाते हैं, टक्स मेन पॉइंट बोलती हूँ मैं इसको। तो मैंने ये 9.5 इंच पर लिया है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टक्स पॉइंट से हम सारी प्लेट्स लगाएंगे। तो 1.5 इंच मैंने ये फ्रंट वाली प्लेट्स का निशान लगाया है, देख सकते हैं। और 1 इंच नीचे वाली प्लेट का निशान है। 2 इंच ये साइड वाली प्लेट है मेरी, और 2 इंच ये आर्म होल वाली प्लेट है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। उसके बाद हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। इसको आर्म होल से मिलाएंगे, साइड से मिलाएंगे इसको, और इसे करेंगे आगे फ्रंट पर, और इसे नीचे कर देंगे। ये हाफ मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे नीचे मैं बेल्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो निशान मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अभी इसको प्लेट को मापेंगे कि ये प्लेट कितनी दूरी पर होना चाहिए। 3.5 से 3 इंच नीचे, 3.5 से 4 इंच नीचे ये प्लेट होनी चाहिए। अगर आप तिरछी ले रहे हो तो 4 इंच, और अगर आप सीधी ले रहे हो तो 3.5 इंच, ठीक है। उसके बाद ये वाली प्लेट्स हमारी फ्रंट वाले पार्ट से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, जहाँ से हम आयोग पट्टी लगाते हैं, तो 3.5 से 4 इंच भी इसकी दूरी होनी चाहिए। बाकी अगर आप छोटा साइज सिल रहे हो, बहुत ही छोटा 28-30, तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये देखिए यहाँ पे ये वाली प्लेट्स का भी निशान लगा दिया, जो कि हम इसे कम से कम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे नीचे वाली को। उसके बाद मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, अब नीचे से मैंने कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके मैं इस तरीके से यहाँ निशान लगाया मैंने 4 इंच का। और 4 इंच मैंने इधर लगाया, और एक लाइन को हम इसको दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर देंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बेल्ट कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे, इस लाइन से ऊपर 1 या 1.5 इंच ऊपर जाके आपको शेप दे देनी है, ठीक है। अपने हिसाब से अच्छी सी शेप लगानी है आपको, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं मेरे ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ आएगी और कितना एक्स्ट्रा है मेरा कपड़ा। तो 1 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, बाकी हमारा कुछ प्लेट्स में कुछ सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी फुल लेंथ 13.5 इंच मेजरमेंट होके बचेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी। पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने।
जो भी मैंने ड्राफ्टिंग करी थी। अब मैं इसको ऐसे रख के बैक पार्ट को भी कंप्लीट करूँगी। थोड़ा सा आई हुक वाली पट्टी की साइड को ऐसे निकालना है, वन साइड की तरफ हमें इसको ऐसे गले को रखना है बैक पार्ट को, और पूरे में एज इट इज़ इसी के बराबर मैं निशान लगा दूँगी। सेम फ्रंट पार्ट के जैसे मुझे निशान लगाने हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या चेंजेस करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट के निशान मैंने यहाँ लगा लिए हैं बैक पार्ट पर। अब यहाँ पे चेंजेस करना है कि 13.5 इंच तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। और 14 इंच पर एक लाइन खींच देनी है नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, ठीक है। अब हम साइड से भी कम करेंगे, तो साइड से भी समथिंग 1.25 या 1 इंच कम कर लो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हमने जो न्यू निशान लगाए हैं इसी पर कर देंगे कटिंग, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। गले की कटिंग मैंने अभी की नहीं है क्योंकि मुझे गला बनाना है इसमें डिज़ाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाली 4 इंच पर ली थी प्लेट, और इस बैक वाली को भी मैं इस तरीके से 4 इंच पर लेने के बाद फिर मैं उसको ऊपर तक 6.5 से 7 इंच इसकी लंबाई मेज़र कर दूंगी। अगर आप इससे कम लंबाई लेते हो ना तो आपका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर भगेगा आगे की साइड, तो आपको ये प्लेट्स की लंबाई ज़्यादा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे दोनों पार्ट्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। फिर हम इन निशानों को करेंगे डार्क, जो भी हमें लगाए हैं, और इस तरीके से दूसरे पार्ट पर उल्टा रख के टिप टिप करना है हाथ से, और दूसरे पार्ट पर भी लग के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इनको हम डार्क कर लेंगे, और ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक कट के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे बाजू की, ठीक है। अब इस तरीके से इसको 2 फोल्ड में था ये कपड़ा, और इसको हमने 4 फोल्ड किया, और इसकी भी हम गुलाई इसी तरीके से माप लेंगे। ठीक है, ये गुलाई हमने पूरी माप ली है। ये गुलाई हमने आर्मोल वाली क्यों मापी है, 12 इंच मेरी गुलाई बैठी है, उससे 1 इंच कम हमें इस तरीके से तिरछे में आर्मोल के लिए लेना है। तो आपके बिल्कुल आर्मोल ये बाजू फिक्स बैठेंगी, आर्मोल में कोई भी छोटी बड़ी नहीं होगी। 12 इंच मेरी गुलाई बैठी थी, तो मुझे यहाँ पे 11 इंच लेनी है इस तरीके से तिरछे में, ठीक है। तो मैंने ये कपड़ा 2 फोल्ड करके 4 फोल्ड किया है, लेकिन ये मेरा ऊपर वाला 2 फोल्ड वाला कम पड़ रहा है, तो मैं इसमें 2 जॉइंट लगाऊंगी, ठीक है। नीचे से हम इतना ही रखेंगे, अगर कम पड़ रहा है तो ऊपर वाली साइड को खिसका लेंगे। अब इस तरीके से फिर उसके बाद लंबाई लेनी है मुझे कि कितनी आ रही है मेरी, यहाँ पे इसकी आ रही है 8 इंच। कुछ मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये शायद ही मैं इनको डिज़ाइन की बनाऊंगी। तो 3 इंच मैंने इस तरीके से ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये गुलाई लगा ली है। मैं देखो इन निशानों को सीधा कर लिया है, और इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स मेरी कट के रेडी हैं। अभी हम इसके लिए जॉइंट और निकालेंगे दो वाली स्लीव के लिए। इस तरीके से आपको चौकोर कपड़ा लेना है, बराबर इसके एक्स्ट्रा ही हो कम ना हो, और ऐसे करके रखना है। फिर इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये जॉइंट को अच्छे से रखना है आपको, कहीं पे भी ये खो न जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरे अस्तर फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। ये है मेरा मेन फैब्रिक ब्लाउज़ का, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से करके पहले ये डबल फोल्ड में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद वन साइड वाली साइड से तो हम हुक
और इस तरीके से दोनों पार्ट्स को हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, मैं सोच रही हूँ इसमें से बाजू में डिज़ाइन डालने की। तो ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको ये स्लीव्स की और करके दिखाऊंगी मेन फैब्रिक पर। तो मैं इस तरीके से 4 फोल्ड करके आपको इस तरीके से कट करनी है वो बताऊंगी, लेकिन कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सोचने में आ रहा है कि मैं एक डिज़ाइन बना के डाल दूँ। ठीक है, तो ये सीधा कर लेंगे इस कपड़े को और फिर इसी के बराबर में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, मैंने कटिंग नहीं की है क्योंकि मुझे इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो फ्रेंड्स ये मेरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरे ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। थैंक